अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं और आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को ड्रा करेंगे कि इसकी एनाटॉमी कैसे होती है, इसकी बनावट कैसे होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो आए इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आप लर्न कर सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो है इसको हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे ह्यूमन हार्ट की डायग्राम है। अब हम इसको लेबल करेंगे ताकि हम आपको बता सकें कि हमारा ह्यूमन हार्ट जो है उसका कौन सा पोर्शन कहाँ पे है। ये दायां एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया, और ये दायां वेंट्रिकल है, ओके। इसी तरह ये बायां एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया, और इसी तरह ये बायां वेंट्रिकल है। स्टूडेंट्स, ये हमारे ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। याद रखिएगा, एट्रिया हमेशा वेंट्रिकल से छोटे होते हैं। एट्रिया आर ऑलवेज स्मॉलर देन वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व होते हैं। दाएं आर्ट्रिया और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होते हैं इससे हम कहते हैं ट्राइकप्सिड वाल्व। स्टूडेंट, ये वाल्व किस लिए होते हैं? ताकि एट्रिया से ब्लड फ्लो कर सके वेंट्रिकल में। यहां पे एक बात याद रखिएगा, ये फ्लो सिर्फ एक सिमत में हो सकते हैं, एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ, और इस वाल्व का नाम है ट्राइकप्सिड वाल्व। बिल्कुल इसी तरह जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल है इनके दरमियान भी एक वाल्व होता है, इसे हम बाइकप्सिड वाल्व कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो हो गए ह्यूमन हार्ट के चैम्बर्स। अब हम इसके फर्दर हिस्सों को डिस्कस करते हैं। यहां पे एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, और जो ये हिस्सा है इसे हम कहते हैं दिस इज सुपीरियर वेना केवा। बिल्कुल इसी तरह ये एट्रिया है, सॉरी एओल्टा, बिल्कुल इसी तरह ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये जो हिस्से आपको नजर आ रहे हैं ये पल्मोनरी वेन है।
स्टूडेंट्स ये तो हो गई एनाटॉमी ऑफ हार्ट। एनाटॉमी ऑफ हार्ट में हम सिर्फ हार्ट की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, इसके हिस्सों को डिस्कस करेंगे, इसके पोर्शंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब हम डिटेल की तरफ आते हैं कि ह्यूमन हार्ट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लोकेशन, कि ह्यूमन हार्ट कहाँ पे मौजूद होता है। तो ह्यूमन हार्ट दोनों लंग्स के दरमियान में मौजूद होता है, सीने की हड्डी के नीचे मौजूद होता है। उसके बाद हम इसके चैम्बर्स की बात करते हैं। तो पहले आपको हम बता चुके हैं इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले 2 हिस्से एट्रिया कहलाते हैं और नीचे वाले 2 पोर्शन वेंट्रिकल। ऊपर वाले 2 हिस्से एट्रिया और नीचे वाले 2 हिस्से वेंट्रिकल। और ये हम आपको बता चुके हैं कि एट्रिया हमेशा वेंट्रिकल से छोटे होते हैं। यहाँ पे तीसरी चीज़ है वाल्व। इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमारे ह्यूमन हार्ट के कौन कौन से वाल्व होते हैं। राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व होता है जिसे हम ट्राइकप्सिड वाल्व कहते हैं। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व मौजूद होता है उसे हम बाइकप्सिड वाल्व होते हैं कहते हैं, और यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व होते हैं। ओके, उसके बाद इसकी शक्ल के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इसका कौन कौन सा पोर्शन कहाँ पे होता है। इसकी जो सबसे बाहर वाली ये आपको कवरिंग नज़र आ रही है, ये रेड पोर्शन में, ये इसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं और इसके बाहर एक फ्लूइड फ्लो करता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब आ जाते हैं इसके फंक्शन की तरफ, इसके फेल की तरफ। ह्यूमन हार्ट का फंक्शन क्या है, इसका फेल क्या है। ये ब्लड को पंप करता है जिस्म के सारे हिस्सों की तरफ, क्योंकि ये मस्कुलर ऑर्गन है। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड है जिस्म के सारे हिस्सों की तरफ और लंग्स की तरफ चला जाता है। जब ये रिलैक्स करता है तो ब्लड वापस इसमें आ जाता है। अब इसमें ये कैसे होता है, ये एक प्रोसेस के ज़रिए होता है जिसे हम डबल पंप मैकेनिज़्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, डबल पंप मैकेनिज़्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिल में ब्लड एट ए टाइम 2 तरफ से आता है और जिस्म के 2 हिस्सों में आता है। हमारे लंग्स से आएगा, हमारे जिस्म से आएगा। कहाँ पे आएगा? दोनों एट्रियम में आएगा। दोनों एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड आ जाता है दोनों वेंट्रिकल्स में। कहाँ से पास होगा? यहाँ वाल्व से पास होगा। जब दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से जो ब्लड है ये चला जाएगा जिस्म की तरफ और लंग्स की तरफ। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस हिस्से में, किस एट्रिया में कौन सा ब्लड आएगा। तो आइए देखते हैं। ये जो दायां एट्रिया है, राइट एट्रिया है, इसमें हमारे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो इसमें आएगा। और ये ब्लड इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से आएगा दाएं आर्टरिया में। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ से चला जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड चला जाएगा यहाँ से और फिर यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए चला जाएगा लंग्स में, ताकि वहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड हो सके। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, यहाँ से पल्मोनरी वेन के ज़रिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हमारे लंग्स से आएगा हमारे बाएं एट्रिया में, हमारे लेफ्ट एट्रिया में। और बिल्कुल इसी तरह ये लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से और ये ब्लड बाइकप्सिड वाल्व से गुजरता हुआ बाएं वेंट्रिकल यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड यहाँ से इधर से एओर्टा में चला जाएगा और फिर ये एओर्टा के ज़रिए जिस्म के तमाम हिस्सों को भेज दिया जाता है।
स्टूडेंट्स, अब हम इस पूरे लेक्चर को एक बार ओवरव्यू करते हैं। दिल क्या है? व्हाट इज़ हार्ट? ये मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम क्या है? ब्लड को पूरे बॉडी की तरफ भेजना। लोकेशन क्या है? दोनों फेफड़ों के दरमियान में होता है, बिटवीन द लंग्स होता है और सीने की हड्डी के नीचे होता है। इसके चैम्बर्स को डिस्कस करें। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स एट्रिया कहलाते हैं, नीचे वाले 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल कहलाते हैं। एट्रिया हमेशा वेंट्रिकल से समाल होते हैं, छोटे होते हैं। इसके वॉल को डिस्कस करें। एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व होते हैं। एक राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकप्सिड वाल्व होता है। इसी तरह लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकप्सिड वाल्व होता है। ये वाल्व क्या करते हैं? ये ब्लड के एक ही सिमत में फ्लो को मेंटेन करते हैं। यानी ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में तो आ सकता है, लेकिन वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में नहीं जा सकता। इसकी शक्ल कैसे होती है? इसकी शक्ल बंद मुट्ठी की तरह होती है। इसका फेल क्या होता है? इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये ब्लड को जिस्म के तमाम हिस्सों की तरफ भेजता है, लंग्स की तरफ भेजता है, ताकि वहाँ से ये ऑक्सीजन हासिल कर सके। और इसका डबल पंप मैकेनिज़्म क्या है? डबल पंप मैकेनिज़्म इसको कहते हैं कि दिल के अंदर ब्लड जो है 2 तरफ से आता है और फिर अगेन ये हमारे हार्ट से दोबारा जिस्म और लंग्स की तरफ एक ही वक्त में जाता है। क्योंकि ये प्रोसेस एक ही वक्त में होता है और हमारे दिल के 2 हिस्सों में होता है, इसलिए हम इसको डबल पंप मैकेनिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप इस टॉपिक को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। हमें उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जिस तरह आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझा है, इसी तरह आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे ताकि आप इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।